ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 6 तारीख की है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन से बच्चे बैठे हैं यहाँ? मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। थप्पड़ वैसे भी लगता है तो मुंह फिर जाता है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया क्या करेगी? थप्पड़ मार के मुंह फेर देगी। फिर बाबा ने पूछा कि सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है और वो किन्हें प्राप्त होती है? अब हम सब समझ गए ना। एक होता है बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफ़र करना, फिर एक होती है रिजर्वेशन, फिर एक होती है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार है क्या है और वो किन्हें प्राप्त होता? तो सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। सुना? अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही शौकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी सब नंबरवार पद तो है ही। सुना? तो आज का गीत है मैं बड़ा खुश, वह बड़ा खुश नसीब है। और कौन है? तो बाबा कहते तुम हो ना। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय और फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो बच्चों को बाप समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उसे बेहद का वर्षा मिल रहा है, बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं। सजनियां साजन को याद करती हैं, परंतु वंडर ये है कि बाप को जानते नहीं। ऐसा कब देखा? सजनी साजन को ना जाने तो याद कैसे कर सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बगैर याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं है। भगवान कौन है, उसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। तो इतने सब धर्म हैं क्राइस्ट बोध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को अनेक फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता, टीचर से क्या मिलता वो समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है ये कोई भी नहीं समझ सकते। तो अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम भगवान के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आ करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं।
हाँ, स्वर्ग का भी मालिक और शांति धाम का भी। तो बाबा कहते लाडले बच्चे, कौन से बच्चे हो? लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? तो सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? पूछता है बाबा। तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में, कृष्ण को द्वापर में ले गए। तो वो समझते हैं राम बड़ा है, ये उन्हों का आपस में झगड़ा होता है, भक्तों का, ऐसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता। तो बाप समझाते हैं हूँ बहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही कौन सी? बेहद का वर्षा लेने की। वो है सूर्यवंशी राजपद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता ही नहीं है। अब ट्रेन में बैठो तो फर्स्ट क्लास के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता तो सच्चू की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाबा कहते तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा ना। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। बाबा भी ना कई कैटेगरी निकाल के बैठे हुए हैं आज। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो है ना। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है ना। शौकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में से कौन शौकार बनते हैं? बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चों में से शौकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वो भी बाप का बना, प्रारब्ध बना, वो भी बाप का बना, प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। तो लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। किन्होंने? लक्ष्मी नारायण ने। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया किसका? श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते हैं और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसलिए शिव बाबा आते हैं
कोई तो निमित्त बनते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई नहीं जानता। वंडर है। कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती मनाते परंतु कब आए थे ये कोई को पता नहीं। ये 5000 वर्ष की बात है। तो बाप आकर नई दुनिया सत्युग स्थापन करते हैं। सच्चू की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं। सुना। तो बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते। सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को सभी अलंकार दिए, शंख भी दिया, कमल पुष्प भी दिया। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़ी दिए जाते हैं। ये कितनी गूढ़े और गंभीर बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार। सुना। किसके अलंकार हैं, ब्राह्मणों के। परंतु देवें कैसे। आज ब्राह्मण है और कल क्या करते हैं, शूद्र बन जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई तो माया क्या करती है, अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आके कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो बाबा भी सभी बातों के अनुभवी हैं। तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ लगाए, क्या करती है, मुंह फेर देती है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते। कितने अच्छों को माया पकड़ लेती है। देखती है कि ये कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। तो ना। तो बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर किधर करते हैं, बाप बच्चों का पुरानी दुनिया से मुंह फेर कर नई दुनिया में फेर देते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है तो कहाँ रहता है, झोपड़ी में रहता है। फिर नया बनाते तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा और हम बैठेंगे कहाँ पर, ये पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिष्ठ लाया, वैकुंठ लाया। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। सुनो, बात भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं। श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। तो ये सभी साक्षात्कार का राज रखा है। ऐसे नहीं आत्मा कोई से निकल कर आती। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सब कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी। फिर उनसे पूछा जाता, आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी हैं, तो वो सुनाती है। ये भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया। ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा ने बनी है, जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं। आगे टेबल में भी बुलाते थे। बाबा को सब अनुभव है।
अब टेबल में तो आत्मा आ न सके, टेबल में कैसे आए? एक बार चला था, स्टॉप का चला था। हाँ, स्टॉप का चला था। जिसने जो कुछ किया वो ड्रामा में था सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सब ड्रामा में नूंद है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। नए आदमी ना समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर है, समझाते हैं मैं ड्रामा के वश में हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो क्या करना है, सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है। क्यों क्यों बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है? क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। तो अब तुम बच्चों को बाप मिला तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा के अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो तो अवश्य आएंगे। कहाँ पर? जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब ये बातें बाप बगैर कोई समझा नहीं सकता। बाबा को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, तो कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानों वाच शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच कर न सके, आत्मा डिटैच हो जाती तो बाबा कहते अशरीरी भव। सुना क्या? पंखा थोड़ा सा ऐसे नहीं प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा विनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा खुद कहते मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है उसमें भी क्या है, सारा पाठ भरा है। भक्ति मार्ग में भी वही पाठ चलता। सुना, कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है? ज्ञान भी जब लेवे तब तो पता पड़े ना। ज्ञान से सतगति होती है। तो मैं सर्व का कौन हूँ? सतगति दाता। सर्वोदया लीडर्स है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। सर्वोदया लीडर क्या है? किस्म किस्म के हैं। वास्तव में सर पर दया करने वाला तो बाप है। सभी कहते हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते, बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। सुना, बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, तत्व भी उसमें आ जाते तो ये काम एक परमात्मा का ही है। कौन सा? तत्वों को पावन करने का काम परमात्मा का है। तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर पर दया कर देते। स्वर्ग की स्थापना में कोई दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। सुना, फर्नीचर भी नंबर 1, वैभव भी नंबर 1। दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता है। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तुम मक्खी भी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज हो, नहीं।
नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा सूबी रस पिलाते, अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, ये सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। तो ये है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। कौन सा गीत बजा? बड़ा खुश नसीब हूँ। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की श्रीमत मशहूर है। श्रीमत से क्या बनेंगे? श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते एकाग्र निष्ठा समान सुख है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में ये राधा कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं। सुना, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब तो भला सरस्वती कहाँ गई? सरस्वती को तो सितार देते, तो वो बड़ी ठहरी ना। तो ये सब है भक्ति मार्ग, गुणियों का खेल। देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है ना, तो इसको कहते हैं क्या? ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, हर एक इस ड्रामा के वश है। सुना क्या? हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। दूसरा है, अपने को अविनाशी आत्मा समझ शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़ा कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। करण करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करणहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कौन सा? कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करण करावनहार के रूप में साथी है। और स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। सुना, अर्जी डालने के बजाय राजी रहे। और ये अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जबकि बाप के बन गए
तो सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते हो गए। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द याद रखो, ये सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, तो फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। सुना, जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, तो फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।